और फ्रेंड्स अभी ना मैं और पापा पहले से फाइटिंग चेंज करेंगे। आप कराटे चैंपियन वर्सेस ग्लोरियस सिल्वर और उसका छोटा बॉडी बिल्डर। आपको भी करनी फाइट है। लग गई क्या? मार दी इसने इस पे। मारने का नहीं मारे। और नई किक सिखाओ उसको। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, सैंडी अटेंड कर रहा है ताइक्वांडो की क्लासेस। तो वो नए नए किक सीख के आया है, जैसे तो प्रैक्टिस कर रहा है। मैं भी मेरे हस्बैंड को बल्कि बोल रही थी कि आप थोड़ा सा इसके साथ खेल लिया करो, तो इसको थोड़ी सी इसकी मतलब इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसको आ भी जाएगा। तो ये कुछ फ़नी मोमेंट्स लग रहे थे मुझे, कोई फ़ाइट तो नहीं लग रही थी, क्योंकि सैंडी ज़बरदस्ती पकड़ के और उनको मतलब अपनी जो किक है वो मार रहा था, क्योंकि पूरा था वेस्ट पर मारने के आई थिंक कुछ अलग से पॉइंट मिलते हैं। तो इस तरह से था। आज का भी नलन को काटे का एक मामूली अच्छा इज्जतदार ताकतवर चैंपियन शंकर शर्मा ग्लोरियस मिस्टर इंडियन का बेटा। और फ्रेंड्स, आज है 27 सितंबर और आज भारत बंद है जैसे। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, लेकिन मुझे तो काम पर जाना था। यहाँ पर दीदी सुबह सुबह बना रही है मैक्रोनी, क्योंकि सिया ने बोला था जब मैं अगले दिन उठूँ तो मुझे सुबह में ही मैक्रोनी खानी है। उसका बहुत मन है, उसको बहुत पसंद है, मुझे भी साथ में बहुत पसंद है। तो आज मैं लंच में मैक्रोनी ही लेके जाने वाली हूँ। तो सिंपल यहाँ राई का छोंक लगा दिया है, टमाटर प्याज जैसे आपको दिख रहे हैं फ्राई हो रहे हैं। सिया वैसे टमाटर नहीं खाती है, लेकिन वही दीदी ने मतलब बहुत कम डाल देते तो कि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। सिया की पसंद के अकॉर्डिंग ही बन रही है मैक्रोनी, उसको स्पाइसी पसंद है बहुत। तो यहाँ पर ये उबाल लिए थे और बिल्कुल जो मसाले जैसे हमें पसंद होते हैं, हल्दी मिर्च और गरम मसाला वगैरह जो भी होता है, इस तरह से दीदी बना रही हैं यहाँ पर। और अभी मैं एडिट कर रही हूँ तो मेरे मुंह में फिर से दोबारा पानी आ गया है, क्योंकि इसको हम दोपहर में हम खा चुके हैं, लेकिन बहुत पसंद है। और यहाँ पर देखिए तो इस तरह से ऐड कर दिया है। तो फाइनली हमारी मैक्रोनी अब तैयार हो जाएगी। और इसमें दीदी ने ऊपर से ओरिगैनो भी ऐड किया था, जैसे कि हमारा जो मार्केट से ओरिगैनो लेते हैं वो वाला ख़त्म हो रखा था। कुछ सैशे उसके बचे हुए थे, जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ के कुछ बचे हुए थे, तो वो दीदी ऊपर से ऐड कर देंगे इसमें। तो मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। तो बिल्कुल इंडियन स्टाइल में ये बनी है मैक्रोनी, मतलब जो हमारे इंडियन मसाले होते हैं, स्पाइसेस होती हैं, उनके साथ। और बहुत टेस्टी लगती है। वैसे तो इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी थी, इसलिए मैंने स्पेशली रेसिपी नहीं बताई है, बस शॉर्ट में थोड़ा सा दिखा दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड फ्रेंड्स, आज है 27 सितंबर और ये जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं रिवील नहीं कर रही हूँ, करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने अंदाज़े लगाए थे कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, एंड कुछ लोगों ने पूछा भी था प्रेगनेंसी को लेकर। जब मम्मी जी एक्सपायर हुए थे तब भी कुछ लोगों ने ये अंदाज़े लगाए थे कि जल्द ही आपके घर में एक बेबी होगा, जिसे जो मम्मी जी हैं वो गई हैं तो वापस आपके घर में जन्म लेंगी। इस तरह की बातें उस टाइम पे हुई थी। और अब अगेन लास्ट की वीडियो की वजह से तो एक क्वेश्चन पूछा था एक ने कि जो हम जैसे हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी फैमिली में रिचुअल्स होते हैं जो, तो उसमें एक ऐसे होता है कि कुछ कुछ जो चीज़ें होती हैं उस पे जो सोल गई है हमारी फैमिली से, उनका कुछ निशान बन के आ जाता है कि नेक्स्ट जो जन्म होने वाला है उनका जन्म किस रूप में होगा, या उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। ऐसे भी कुछ रिचुअल होता है। तो क्या आपके यहाँ भी होता है या आपने कैसे किया था? पहले मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं ऐसे रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूँगी। जब मम्मी जी एक्सपायर हुए थे ना, उस दिन का तो हमने ऐसे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन बाद में कुछ मेन इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स हुए थे, विधियाँ वगैरह कुछ थी, तो वो हमने शॉर्ट क्लिप्स उनके बनाई थी, एक यादों की तरह कि कभी
दोबारा से हम देखेंगे, याद आएगा कि हाँ भाई इस तरह से हुआ था। तो उसमें मोस्टली हमारे फैमिली मेम्बर्स ही होते थे। 1-1.5 मिनट की वो क्लिप्स हैं अलग अलग डेज़ की, कि क्या मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंट कभी हुआ तो उसकी है, ऐसे तो नहीं कि हर रोज़ ही कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है। लेकिन जितनी भी पूजा या जो भी कुछ हुए थे उस टाइम पे, वो सब हमने रिकॉर्ड किए थे। 1-1 1.5 मिनट की शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स बनाई थी। हमारी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, रिकॉर्डेड है। और सामने 1-2 घर हैं, उनके यहाँ जैसे आना जाना था तो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। ज़्यादा लोग नहीं होते थे, जो कि जिनका हमेशा ही वो उस पूजा में बैठते थे या उन विधि विधानों में आगे रहते थे। तो ऐसी कुछ क्लिप्स हैं। तो मैंने सोचा जो आप ये बोल रहे हैं कि अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं, वो किस तरह से किया, तो चलिए उनमें से एक क्लिप हमने वो भी बनाई थी, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। सोचा नहीं था, लेकिन यस, आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल। और सारी नहीं करेंगे हम, ठीक है, सिर्फ वो वाली मैं कर देती हूँ, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या उसमें प्रिंट हुआ था कि मम्मी जी नेक्स्ट जन्म क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत से लोग इन चीज़ों पे नहीं विश्वास करते, लेकिन हमारा ऐसे था, हमें जिसने जैसे भी बताया आप ऐसे करो वो करो, हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया था। और हम पीछे से हाथ जोड़ लेते थे कि भाई हमसे कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करें, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो जिसने बताया वो सारे विधि विधान किए थे, रीति रिवाज, ठीक है। तो वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, ये है वो वीडियो जब मम्मी जी की तिरामी होने वाली थी। जून के मंथ में मम्मी जी एक्सपायर हुई थी, तो जैसे हमें बताया गया था हम वैसे ही कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या था, रोज़ एक उपला, जो गोबर से बना हुआ उपला होता है, उसको जलाया जाता था, उसकी राख बन जाती थी। तो उसी राख को इकट्ठा करके छान कर उसको फिर इस तरह से रख दिया गया था रात में, कि अगले दिन सुबह उठकर देखना है कि इसमें कुछ प्रिंट बनता है, डिज़ाइन बनता है। और साथ में इस तरह से ये फ़ोटो रखे हुए थे। इस टाइम जो गरुड़ कथा होती है ना, वो भी चल रही थी। रोज़ सुबह पंडित जी आ जाते थे, तो ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। और हमने यहाँ इसमें देखा तो हमें कुछ भी नहीं, ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं दिखाई दिया। जैसे आप लोग अंदाज़ा भी लगा रहे थे कि अगर कुछ फुटप्रिंट वगैरह बने होंगे तो इट मीन्स जो आपकी मम्मी जी हैं वो वापस आएंगे, आप ही की फैमिली में आएंगी। तो हमें तो देख के डिज़ाइन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। पर हाँ, जैसे हमें बताया गया, हमने वैसे जो रीति रिवाज को हमने फॉलो किया है। बट ये ऐसे रहा था, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। वो इस तरह से आपने देखा कि कुछ भी ऐसे प्रिंट नहीं हुआ था, कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे, कोई डिज़ाइन नहीं बना था। अलग अलग मान्यताएं हैं, स्वास्तिक बना आता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, दो फुटप्रिंट बने आते हैं तो यानी कि अगले जन्म में किसी बच्चे के रूप में आने वाले हैं। मतलब कुछ भी, तो हमें तो ऐसे कुछ नज़र नहीं आया था, हमें कुछ समझ नहीं आया था ऐसा। बस लोगों ने कहा तो हमने वो चीज़ कर ली थी। और फ्रेंड्स, ये है शाम का टाइम। यहाँ पर हैनी ले रहा है अमूल के जूसेस एप्पल फ्लेवर में। तो जो एप्पी आती है ना, एप्पी के से कंपेयर करें तो मुझे ये जूसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब पीने में अच्छा लग रहा था बहुत। और यस, हैनी को भी बहुत पसंद आया था। ये सिर्फ जो सैंडी है वो हमारा थोड़ा चूज़ी सा है चीज़ों में, उसको फ्रूटी ज़्यादा पसंद है। उसने लिया तो बहुत एक्साइटेड हो गई, लेकिन उसने बाद में छोड़ दिया था। लेकिन मुझे बहुत पसंद था। आपने अगर अभी तक नहीं किया है, मतलब पी के देगा, ट्राई किया है, तो आप कर सकते हैं ट्राई। एंड यस, बस इसी के साथ हमारे आज का व्लॉग ख़त्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया व्लॉग लेकर। सरप्राइज़ देखती हूँ कब रिवील करती हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।